जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई करने में व्यस्त होंगे। आज हम क्लास 7 के अध्याय 6 जिस टॉपिक का नाम है त्रिभुज और उनके गुण। तो इसमें हम लोग त्रिभुज के इंट्रोडक्शन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, त्रिभुज के माध्यिका किसे कहते हैं, शीर्षलंब किसे कहते हैं। ये सब टॉपिक हो गया है। आइए आज हम लोग 6.1 के पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PQR में QR का मध्य बिंदु D है। ध्यान दीजिए, ये जो त्रिभुज है PQR, इसमें कह रहा है कि मध्य बिंदु क्या है, D है। तो अगर मध्य बिंदु D है, इसका मतलब QD बराबर होगा DR, मध्य बिंदु। अब आप लोग को ध्यान देना है कि अगर हम शीर्ष से कोई रेखा, सामने अगर कोई हम रेखा खींचते हैं और वे सामने वाली भुजा को बराबर बराबर में भागों में बांट देता है, उसको हम लोग माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा PD क्या है, माध्यिका है। PD क्या है, माध्यिका है। क्यों? क्योंकि जो ये PD है सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। ठीक है। अब देखेंगे बाबू, दूसरा इसमें हो गई P से। देखिए, P से सामने वाली जो भुजा QR है, इस पे क्या किया गया है, लंब डाला गया है। क्या डाला गया है? लंब डाला गया है। तो जब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हम लोग लंब डालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। तो PM इसमें क्या है, शीर्ष लंब है। अभी हम लोग दो बातें सीखे कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है। क्या है बाबू? कोई त्रिभुज है। ठीक है। तो इसके शीर्ष से आपका मान लीजिए इसके नाम दे दीजिए ABC। तो इसके जो शीर्ष है, शीर्ष से अगर हम सामने वाली भुजा पर कोई रेखा खींच रहे हैं, ये सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में अगर बांट दे, तो इसको हम लोग माध्यिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? माध्यिका बोलेंगे। अगर हम यहां से रेखा खींचे और ये सामने वाले भुजा पर क्या डालें, लंब डाले, इसको हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष लंब कहेंगे। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग प्रश्न का जवाब दे देते हैं। इसमें कह रहा है कि PM है। तो बाबू देख लीजिए, PM क्या है, शीर्ष लंब है। तो लिख देंगे कि क्या है, शीर्ष लंब है। उसके बाद में कह रहा है कि PD क्या है। तो अभी हम लोग देखें कि जो PD होगा, PD क्या होगा, माध्यिका होगा। PD क्या होगा, तो माध्यिका होगा। चलिए, यहां तक तो दोनों जवाब हम दे दिए। आगे कह रहा है क्या, PM बराबर है MR। बाबू आप देखिए, ये जो PM क्या है, ये PM आपका शीर्षलंब है। तो शीर्षलंब कभी भी बराबर बराबर भागों में नहीं बांटता है। यहां पर बराबर क्या है, QM बराबर MR नहीं है, बल्कि QD बराबर क्या है, DR है। ठीक है। तो क्या कहेंगे, बराबर है? तो नहीं, बराबर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें दूसरा का में 3 गो प्रश्न है, A, B और C। इसमें कह रहा है कि निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। क्या करना है बाबू? इसमें आकृति खींचना है। क्या करना है? आकृति खींचना है। ठीक है।
आइए आकृति को खींचते हैं। तो कह रहा है ए के लिए, ए के लिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, मान लीजिए बाबू कोई त्रिभुज है जिसका मान लीजिए नाम क्या है, ए है, बी है और सी है। चलिए हो गया। इसमें कह रहा है कि बी ई एक माध्यिका है। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम नाम को चेंज कर लेते हैं। चलिए, ए बी और सी। इसमें कह रहा है कि बी ई एक क्या है, माध्यिका है। तो बी से हम क्या कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे और ये सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में क्या कर देगी, बांट देगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो ए का जवाब मिल गया। अब बात करते हैं बी। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के शीर्षलंब है। आइए देखते हैं। चलिए, चलिए नाम दे दिए हम। चलिए बाबू, अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो पी क्यू है कि क्यू आर पे लंब हो जाएगा और जो क्यू आर है क्या हो जाएगा, पी क्यू पे लंब हो जाएगा। तो कह देंगे पी क्यू और क्यू आर क्या है, लंब हैं। ठीक है, तो ए और बी का क्या हो गया, जवाब मिल गया। अब आइए हम लोग सी को भी देख लेते हैं। चलिए, अब सी क्या कह रहा है बाबू कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्षलंब है और उसके बहिर्भाग में है। ध्यान दीजिए बाबू, मान लीजिए आपका त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज के जो अंदर कुछ भी रहता है उसको हम लोग अंदर वाला भाग कहते हैं, और जो बाहर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्भाग कहते हैं, और अंदर वाला को अंतभाग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक्स वाई और जेड आपका कोई क्या है, त्रिभुज है। और इस पे वाई, देखिए वाई एल कह रहा है, इसलिए हम वाई से क्या कर देंगे, शीर्षलंब खींच देंगे। क्या कर देंगे बाबू, शीर्षलंब खींच देंगे। और वहीं क्या कह रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है कि वाई एल इसमें क्या हो, शीर्षलंब हो और क्या हो, बाह्य भाग में हो। इसलिए हम बाहर क्या किए, शीर्षलंब एक खींच दिए, बाहर क्या किए, शीर्षलंब खींच लिए। चलिए, तो इसमें क्या हो गया, ए बी और सी तीनों का जवाब हो गया। आइए हम लोग अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि सम द्विबाहु, तो ये हो गया समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसके दो भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी जब इसके हम नाम दे देते हैं ए बी सी, तो ये क्या है, सम द्वि बाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए बी बराबर ए सी होगा। ठीक है, हाँ हो गया। अब आगे देखिए बाबू, अब इसमें कह रहा है कि शीर्षलंब एवं माध्यिका। तब मान लीजिए बाबू कि हम यहाँ शीर्ष ए से कोई हम रेखाखंड खींच दिए, ठीक है, ये सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिए, और ये भुजा मान लीजिए इसके नाम हम दे दिए ए डी, और ये भुजा इस सामने वाली भुजा यानी बीसी को दो बराबर बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे। अब बताइए बाबू कि जब हम शीर्ष से सामने वाली भुजा पर रेखाखंड खींचे तो क्या हो गया, ये शीर्षलंब हो गया। तो यहां पर ए डी
त्रिशलम हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एडी सामने वाली भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी हो जाएगा BD बराबर DC। अब देखिए हो गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः समद्वि बाहु त्रिभुज में त्रिशलंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। ठीक है बाबू, इस प्रकार से आपका ये 6.1 प्रश्नावली समाप्त हुआ। हम अगला वीडियो में आपका अगला प्रश्नावली क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।